हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम भी। मेरा नाम है अश्विनी पुंडीर और मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आप सभी जानते हैं कि आपका जो DSSB एसओ हॉर्टिकल्चर का जो एग्जामिनेशन है वो उसके जो फॉर्म्स आए हुए हैं और उसी की तैयारी के लिए हमने यहाँ पर एक सीरीज जो है वो चलाई हुई है, ताकि आप यहाँ पर भी हमारे साथ एग्जाम भी के साथ एग्री भी के साथ आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा जो है वो बना सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करने वाले हैं। यहाँ पर अभी क्या है, आपको यहाँ पर इस चैनल पर इन वीडियोस में आपको रेगुलर वीडियोस देखने के लिए यहाँ पर मिलने वाली है DSSB के रिगार्डिंग, चाहे वो क्वांट्स हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो, चाहे रीजनिंग का है। तो रीजनिंग में एक टॉपिक है आपका कोडिंग डिकोडिंग, जिसको हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन जो है हम उसके यहाँ पर करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर सीखेंगे और किस तरह का आपका एग्जाम में चीजें आने वाली है, किस तरह से आप इन चीजों को अच्छा कर सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर जो है बात करने वाले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, कोडिंग डिकोडिंग। आप में से कई स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन जो है वो पहले किए होंगे और कुछ लोग ऐसे जिन्होंने यहाँ पर नहीं किए होंगे। तो पहले जो उसका बेसिक है हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको यहाँ पर कुछ कोड्स दिए जाते हैं, आपको यहाँ पर कुछ लेटर्स हो गए, कुछ अल्फाबेट्स हो गए, आपको वो दिए जाते हैं और उनके सिमिलर आपको कुछ उसके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि अगर हम पर्टिकुलर नंबर को, पर्टिकुलर अल्फाबेट को, पर्टिकुलर वर्ड को ऐसे कोड करते हैं तो बाकी को आप कैसे कोड करेंगे। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन यहाँ पर देने के लिए मिलते हैं। उसमें भी आपकी अलग अलग तरह की यहाँ पर कोडिंग होती है। कहीं पर आपको कुछ आपको यहाँ पर कुछ जो है वो वर्ड्स मिल जाएंगे, है ना, जैसे आपको ABCD दे दिया। ठीक है, ABCD को यहाँ पर ABCD की मतलब अल्फाबेट्स की फॉर्म में कोड कर देंगे। कहीं पर क्या होगा, इस ABCD को यहाँ पर आपको नंबर की जो फॉर्म है उसमें आपको दे दिया जाएगा। ठीक, कहीं पर क्या होगा कि आपको कुछ वर्ड दिए जाएंगे, ठीक है, कि राम इज गुड, शाम इज बेटर, है ना, और इसको हम कोड करेंगे किसी भी लैंग्वेज में, फी फा टी या फिर टू ला बी, ऐसे करके भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है देखने के लिए मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन आगे देखेंगे तो ये सब इनकी अप्रोच क्या रहती है, इनको करना कैसे है वो हम यहाँ पर करेंगे। और फिर आप यहाँ पर मैं आपको फिर कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पर होमवर्क के लिए भी जो है वो लेकर आया हूँ। ठीक, अभी जो है बेसिक बात करें कि यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग में से मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो है भाई आपका बहुत ध्यान से मत समझना, वो है प्लेस वैल्यूज। ठीक है, प्लेस वैल्यूज जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको लग रहा होगा कि यार ये बहुत बेसिक चीज है, हम तो उसको लिख कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम को बचाना बहुत जरूरी होता है। उसके लिए आपको पहले से ही रीजनिंग वाले पार्ट में कुछ चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है। और उसमें से मेन बात क्या है, मेन बात है आपकी जो अल्फाबेटिकल जो आपकी सीरीज होती है वो आपकी होती है A से लेके Z तक। सभी को आते होंगे A से Z तक, है ना। कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं। बट आपसे आपसे अगर मैं ये पूछूं कि P के सामने क्या आता है, ठीक है, L के सामने क्या आता है, S के सामने क्या आता है, या इनके ऑपोजिट में क्या आता है, आप नहीं बता पाओगे, एकदम से आप नहीं बताओगे। इनकी प्लेस वैल्यूज, P का जो प्लेस नंबर है 16 है, 17 है, 18 है, T का 20 है, 21 है, 22 है, ये आपको ना याद करने होंगे, ये बहुत जरूरी है। तभी आप क्वेश्चन को आप पकड़ पाओगे, तभी आप क्वेश्चन को जो वो देख पाओगे। तो ये बहुत बेसिक चीज है। कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीजें जो है याद करनी बहुत जरूरी है और इनका यूज आगे आप देख भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, किस नंबर में कितने प्लस हो गए, क्या नंबर बन रहा है, क्या अल्फाबेट बन रहा है, ये चीजें जाननी जो है बहुत जरूरी है। तो ये बेसिस एक इंट्रो पार्ट था कि कोडिंग डिकोडिंग को हम अप्रोच कैसे करेंगे। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चीजें जो है वो आगे आगे जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन को। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, यही आपकी लैंग्वेज जो आपकी एग्जाम की लैंग्वेज है वो रहने वाली है। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फेसेस इज रिटन एज FAAFCSE, जीन्स इज रिटन एज EJSAN, हाउ विल हैंक्स बी रिटन एज, है ना, ये आपका क्वेश्चन है। आई होप आपको आपने क्वेश्चन जो पढ़ लिया होगा। अब आपको बोला गया कि फेसेस को जो है वो ऐसे बनाया गया है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसको यहाँ पर इसको कोड कैसे किया गया है। पहला क्वेश्चन जो है आपको सभी को आसान लगता है कि तो आसान है, हो जाएगा, बट काफी क्वेश्चन आपके सामने भी आएंगे। तो यहाँ पर लिखा है फेसेस, ठीक है, इसको मैंने कोड किया AFCSE, क्लियर। दूसरा मुझे लिखा गया यहाँ पर चीज, इसको कोड किया गया है कैसे, EJS ठीक है, AAN,
ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके लिखा गया। तो आप यहाँ पर कोई भी आपको अगर पैटर्न अगर मिलता है, कोई भी आपको क्वेश्चन अगर यहाँ पर मिलता है, उसको आप यहाँ पर कैसे करने की कोशिश करेंगे। आप देखो यहाँ पर भाई, ये आपका एफ है। अब यहाँ पर आपके जो नंबर्स हैं आपको देखना होता है कि ये यहाँ से कितना आगे जा रहा है या फिर यहाँ से कितना पीछे जा रहा है, या फिर हम इसको ऑल्टरनेट चेक कर सकते हैं इस तरह से, या फिर हम इसको ऐसे भी चेक कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। अब इस वाले पार्ट में आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है FACES, ठीक है, FACES लिखा है, और यहां पर लिखा है AFCSE। तो आप देखिए, ये ऐसे, इसको ऐसे किया, ये सेम है, इसको वैसे किया, इसको वैसे किया। तो यही, अगर आपको एक कोई लॉजिक मिल गया, वही लॉजिक आपका वहां पर हर जगह आपका फॉलो करेगा। अगर मैं इसमें ही बात करूं, जीन्स को मैंने लिखा है EJSAN, तो JE को ऐसे, AE को ऐसे। आई थिंक ये यहां पर कुछ मिसस्पेल्ड हो गया, बट यहां पर ये A ही आएगा और ये S और ये N। तो यही आपका लॉजिक जो इसमें फॉलो करेगा। अगर यहां पर बात करें हैंग्स की, तो हैंग्स को अगर मैं लेना स्टार्ट करूं, H मेरा यहां जाएगा, A मेरा यहां जाएगा, N यही रहेगा, S यहां पर, G यहां पर, तो AHNSG 4 जो है मेरा राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है वो करेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। In a certain code language, fellow is written as NGHYQN, purple is written as TWRGNR। ठीक है, तो fellow को पहले लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर, FELLOW, वहां लिखा है मेरा NGHYQN। ठीक है, ये मेरा इस तरह से लिखा हुआ है। अब इसको अगर मैं यहाँ पर मिलाने की अगर कोशिश करता हूं कि इसको यहाँ पर मैं मैच कैसे करूंगा, तो उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो पहली अप्रोच क्या है, जो इस नंबर के सामने, जिस अल्फाबेट के सामने जो अल्फाबेट है, आप उसी से अपनी पहली अप्रोच जो है वो लगाकर देखेंगे। तो एफ में और एन में भी कितना डिफरेंस है। यहां पर आपके जो नंबर्स है वो काम आते हैं, इनको आप देखिए। यहां पर एन मेरा आता है कितने पर, मेरा 14 पर आता है। ठीक है, एफ मेरा आता है 6 पर, कोई बात नहीं। ये मेरा 5 पर है और ये मेरा 7 पर है। तो मुझे तो यहाँ पर इनको ऐसा कुछ यहाँ पर मिलता जुलता नहीं दिख रहा है। अब पहले मैंने आपको क्या बताया था कि आप ऑल्टरनेट भी जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले वाले में हम कितना ऑल्टरनेट गए थे, सिर्फ 2 पोजीशन तक, इस तरह से। इसमें अगर आप ट्राई करें, इसमें अगर आप कोशिश करें, तो आप देखिए यहाँ पर, इसको अगर मैं 2 पार्ट में अगर मैं बांट लेता हूं, सपोज कीजिए FGHLMN और EFG। ठीक है, एक का गैप है, मतलब मैं एक का बोल रहा हूं, वैसे कुछ लोग इसको 2 का ही बोलते हैं, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको कैसे करना चाहेंगे। ऐसे ही LMN एक का गैप है बीच में, WXY एक का गैप है, OPQ एक का गैप है। तो इस तरह से जो पैटर्न मुझे बनता हुआ दिख रहा है, क्रॉस चेक करने के लिए पर्पल पे आते हैं, है ना। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, पर्पल से हम इसको क्रॉस चेक करेंगे, किस तरह से, TWRGNR, TWRGNR। ठीक है, PQR RST UVW, PQR EFG LMN। क्लियर। अब आ जाओ, भी क्वेश्चन में पूछा क्या गया आपसे, सरप्राइज पूछा गया है, SURPRISED ये पूछा गया है। तो ठीक है, अब इसको आप देख लो भाई, ये सब सरप्राइज होगा। ठीक है, ये सरप्राइज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 4-4 का हम गैप ले रहे हैं। तो ये आपका SUPR, ये इस तरह से, तो यहाँ पर देखो STURST इस तरह से बनेगा। ठीक है, ठीक है जी, हाँ ठीक है। तो देख लो इसमें आप, अब आप इसको आप कैसे कर रहे हो, यहाँ पर SUSTURST PQR और UVW, ये आपका एक में बैठ रहा है। किससे बैठ रहा है, TRWUFGU के। ठीक है, क्योंकि एक ही यहाँ पर इसमें गैप है, यहाँ पर आपको पूरा भी करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर एक ही को उठाकर इसको आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। जितने आप यहाँ पर क्वेश्चंस करेंगे तो करने का बस वही तरीका है, जितने मैक्सिमम यहाँ पर टाइप्स करते रहेंगे आप, उतनी चीजें आपको जो है वो क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, और ये है हमारा जो DTRSB का एसओ हॉर्टिकल्चर का जो कोर्स है, इसको आप यहाँ पर जाकर एक बार देख सकते हैं। इसको आप यहाँ पर हमारे साथ अगर आपको तैयारी करनी है, तो यहाँ पर आपको वीडियोस मिलेंगी, चैप्टर टेस्ट मिलेंगे, स्टडी नोट्स है, लाइव क्लासेस है, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, और यहाँ पर आपको PYPs भी यहाँ पर मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो PYP करने भी जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है जी, क्लियर। चलो, इसका लिंक जो होगा वो नीचे होगा, वो जहां, वहां से आप इसको अगर चाहे तो उसको आप चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आगे, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज फैंसी इज रिटन एज ACPEH, ट्रैक्टर इज रिटन एज TTCEQV, कैरेट को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, फैंसी को लिखते हैं अभी, चलो
फैंसी को हम कैसे लिखते हैं, ACPEH। एक और चीज जो आपकी यहाँ पर रीजनिंग वाला पार्ट है, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, आपके पूरे DSSB के एग्जाम में, चाहे आपका रीजनिंग हो, आपका क्वांट्स, आपका जीए हो, है ना, कोशिश कीजिएगा कि जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं, खासकर जो एसएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं, सीजीएल हो गया आपका, सीपीओ हो गया आपका, सीएचएसएल हो गया, उनके आप अगर पीवाईक्यूज भी कर लेते हैं ना, तो भी आपका जो वाला पार्ट है वो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा कि उन पर ज्यादा फोकस करें। ये क्वेश्चन जो है ये भी मैं कहीं ना कहीं मैं पीवाईपी से उठाकर लेकर आया हूँ, वही लेवल आपका यहाँ पर जो है मैच करता है। इसमें आपका बैंकिंग का, बाकी चीजों का कोई मतलब नहीं है। आपको अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन चाहिए, आपको अगर सेम क्वेश्चन चाहिए, तो आप एसएससी वाला जो आपके जो लेवल है वहां से आप इन चीजों को उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक आप यहाँ पर बात ध्यान रखिए। ठीक है, अभी आ गया आपका FANC PYP। ठीक है जी, तो ये भी देखो, यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने क्या किया था, यहाँ पर हम चलते हैं, ट्राई करेंगे ऑल्टरनेट चलने की। FGH YZA ABC NOP CDE। ठीक है, मतलब एक एक गैप आ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप कमेंट बॉक्स में आप लिखते रहना, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा चीजें। ठीक, ट्रैक्टर को लिखा है यहाँ पर TRACTOR, ट्रैक्टर को लिखा है यहाँ पर TTCEQV। ठीक है, TTCEQV। आई थिंक एक चीज यहाँ पर कोई मिसिंग हो गया, चलो कोई नहीं। ठीक है, तो ऐसे अगर चल रहा है, तो फैंसी से अगर हम इसको यहाँ पर देखते हैं, फैंसी को अगर मैंने ACPEH से किया, तो आप देखो यहाँ पर FGH YZA ABC NOP CDE इस तरह से बनेगा। तो अगर मैं कैरेट पे सीधा आता हूं, ठीक है, कैरेट पे अगर मैं सीधा आता हूं, ये ट्रैक्टर होगा यहाँ पर जो मुझे लग रहा है। ठीक है, ट्रैक्टर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर तो कैरेट से अगर मैं आता हूं, तो टी से सबसे पहले, टी से मैं आऊंगा TUV पर, और V से आती है, आप देखो भाई एक ही यहाँ पर क्वेश्चन है बस, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल मिल रहा है, बाकी आपको कुछ भी एग्जाम्पल यहाँ पर नहीं मिल रहे। क्लियर, ऐसे इसको आप यहाँ पर से आगे ले चल सकते हो आगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अडैप्शन इज रिटन एज DAPAITNO। अडैप्शन को मैंने ऐसे लिखा, स्केटबोर्ड को मैं ऐसे लिखा, तो लाइट बोर्ड को मैं कैसे लिखूंगा, पहले अडैप्शन कर लेते हैं। अडैप्शन को यहाँ पर कैसे कोड किया जा रहा है, सेकंड वाला सिर्फ आपके हिंट के लिए होता है। बहुत सारी जगह पर आपको सेकंड ऑप्शन यूज करना भी नहीं पड़ेगा, आपको पहले से आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, अडैप्शन ADAPTION ये है आपका। इसको मैंने कैसे लिखा, DAPAITNO। क्लियर है, अब देख लो आप यहां से, ये जो दोनों है इनको ऑल्टरनेट किया, इन दोनों को ऑल्टरनेट किया, इन दोनों को ऑल्टरनेट किया, और इन दोनों को यहाँ पर ऑल्टरनेट लिखा, तो यहाँ पर ये मतलब इनको बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख दिया। तो ऐसे ही आप कर लेंगे। अगर बात करूं लाइट बोर्ड की, LIGHTBOARD ILHGBTAODR, लास्ट में R होना चाहिए, सब में है। ILHG सब में है, BT सिर्फ इन दोनों में है, AO सेकंड वाले में। क्लियर, चलो ठीक है जी। अब आते हैं, ये हो गया हमारे वर्ड्स वाला पार्ट, अल्फाबेट वाला पार्ट। अब हम कहां पर आते हैं, अब हम आते हैं भाई नंबर्स वाले पार्ट पे। नंबर्स वाले पार्ट को कैसे करेंगे, कहीं कहीं पर आपको क्वेश्चन को है आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि कैट इज रिटन एज 40, बैट इज रिटन एज, क्या करूं मैं लिखूं यहां पर 46, बैट को मैं लिखता हूं यहां पर, ठीक है 48, और ये आपका 46, तो रेट का मतलब क्या होगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आते हैं, बट अब यहाँ पर नंबर है, पहले इस नंबर को देखते हैं फिर करते आगे यहाँ पर क्या लिखा गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, 3927 बराबर 41, 4284 बराबर 40, 2972 बराबर कितना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो इन क्वेश्चन को करने की हमारी जो पहली अप्रोच रहती है, वो हमारी यहाँ पर क्या रहती है अप्रोच, कि हमने इन सबको ऐड करने की कोशिश करते हैं। हम कोशिश करें कि हम इनको ऐड करें, ऐड करने के बाद फिर हम उसको डबल करो, मल्टीप्लाई करो, या फिर सब्ट्रैक्ट करो। वैसे हमारी इसमें जो अप्रोच रहती है, तो 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 7 21, 21 तो आ गया, लेकिन यहाँ पर 41 है, तो ये नहीं बैठ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा भाई, है ना, अब मैं क्या करूंगा, तो अब अगर मैं देखूं इसमें, आप क्या करो, इन नंबर्स को एक साथ लो, इस नंबर को एक साथ लो, 9 इंटू 3 करो और 7 इंटू 2 करो, और इन दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 27 और 14 41। ठीक है,
अब अगर इस पे आप आओगे 4 दूनी 8, 8 प्लस 16, सॉरी 4 दूनी 8, 8 प्लस 32 कितना आएगा 40। ठीक है, तो अब ऐसे इस पे आ जाओ, 9 दूनी 18, 18 प्लस 14 कितना जाएगा 32। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। अब अगर इस पे आते हैं, ये मैंने कैसे किया था, यहां पर मेरे को अल्फाबेट दिए गए थे और उसका मेरे सामने एक नंबर दिया है। अब इनको अब क्या करो, सी आता है मेरे कितने नंबर पर, 3 पर आता है, ए आता है मेरे 1 पर, बी आता है मेरे 20 पर, तो 20 और 3 24, 20 और 3 23 और 1 24, 24 टूजा कितने होते हैं 48। ऐसे ही बैठ पे माऊंगा, ये आएगा मेरा 23, 23 टूजा कितने कितने होते हैं 46 होते हैं। अगर मैं रैट पे आता हूं तो यहाँ पर ये आएगा 21, ये है 18, ये कितना जाएगा मेरा 39, इसको मैं डबल करता हूं तो मेरा कितना जाएगा आपका 78। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, अगर आता है तो उसको आप ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। जितने भी टाइप्स पॉसिबल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यहां पर सारी कराने की कोशिश करूंगा। चलो, ये भी क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में। यहां पर बोला गया है इफ चेयर इज कोल्ड एज फैन, चेयर को मैंने बोला फैन, फैन को मैंने बोला रिमोट, रिमोट को मैंने बोला बॉटल, बॉटल को मैंने बोला ग्लास, और ग्लास को मैंने बोला स्टेबलाइजर। ठीक है जी, ये आपके यहां पर कोडिंग दी गई है। अब आपसे पूछा गया है कि वे इन विच वाटर इज स्टोर्ड, वाटर इज फिल्ड। अब वाटर जो है वो किसमें हम फिल कर रहे हैं, यहां पर ये आपसे बोला है कि वाटर को किसमें फिल किया गया है। ठीक, तो अब जो आपका आंसर है, पानी को हम किसमें भरते हैं, पानी को हम बॉटल नहीं भरते हैं, पानी को हम ग्लास नहीं भरते हैं। तो अगर यहां पर टू बी वेरी प्रिसाइज, ठीक है, तो पानी जो है वो आपका यहां पर ग्लास में होता है। ठीक है, ग्लास में, तो फील्ड जो है वो अगर बॉटल में लिया तो यहां पर थोड़ा सा हो जाएगा, तो बॉटल में मैंने लिया उसको पानी को। अब लेकिन बॉटल को मैंने क्या बोला है, बॉटल को मैंने ग्लास बोला है, तो उसका आंसर यहां पर बॉटल नहीं होगा, इसका आंसर यहां पर ग्लास होगा, क्योंकि बॉटल को मैं ग्लास बोल रहा हूं। तो भले यहां पर आंसर इसके अकॉर्डिंग बॉटल है, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहां पर आंसर क्या होना चाहिए, वो ग्लास होना चाहिए। ये बात आप समझ गए। ये आपको जो दिया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन यहां पर ये पूछता कि देन कोई बैठेगा कहां पर, कोई कहां बैठेगा, तो आंसर होना चाहिए चेयर, बट चेयर को क्या बोला फैन, तो कहां बैठेगा, कोई फैन पर बैठेगा। अगर मैं पूछता हूं आपसे, ठीक है, कि टीवी को मैं किससे चलाता हूं, तो टीवी को चलाते रिमोट से, लेकिन रिमोट को क्या बोला गया बॉटल, तो आपका आंसर क्या होगा बॉटल होगा। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है आपसे यहां पर पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये आपकी एक टाइप हो गई, काफी सारी टाइप्स है। ठीक, ये है इसकी एक फाइनल टाइप जो थोड़ी सी अलग है, जो बेसिक तो कर दी, ये थोड़ी सी अलग टाइप है, इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। यहां पर आपसे बोला गया है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, ये कोड है, इसका मतलब ये है। ठीक है, ये कोड है, इसका मतलब ये है। अब इसमें हमारी जो अप्रोच है वो क्या रहेगी, इसमें हम क्वेश्चंस को करते कैसे हैं आप यहां पर समझ लीजिए। यहां पर आपसे पूछा है दैट पूछा है, ठीक है, आपसे दैट पूछा है। अब दैट आपका किस में आ रहा है, दैट आपका इस वाले पार्ट में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो दैट का कोड है वो यहीं से निकलेगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहां से आप कॉमन निकालने की कोशिश करो। अगर मैं इसकी बात करूं, शो मेरा इसमें भी है और शो मेरा इसमें भी है। ठीक है, शो मेरे यहां पर भी है, शो मेरे यहां पर भी है, तो एक शो ये रहा, एक शो मेरा ये रहा। यहां से अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो टीएच और टीएच मेरे कॉमन निकल गए, तो टीएच का कोड क्या हो गया, शो हो गया। क्लियर। ठीक, एक पार्टिकल मेरा ये रहा, एक पार्टिकल मेरा ये रहा, इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों मेरा कॉमन यहां पर क्या दिख रहा है, मेरे को की दिख रहा है। ठीक है, तो की मेरा कॉमन हो गया, की का मतलब मेरा क्या है, मेरा पार्टिकल हो गया। बचा मेरा दैट, तो दैट मेरा बन जाएगा बीएन, खत्म। ये क्वेश्चन आप इस तरह से अप्रोच करोगे, यहां से आपको कॉमन निकालने होते हैं। ठीक है, कॉमन जो होते हैं, फैक्टर जो होते हैं, आपको वो सब यहां पर निकालने होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है। In a certain code language, come home soon is written as 444. Are you coming is written as 336. Raining badly outside is coded as 757. ठीक है, तो अब आपसे पूछा है किड्स आर हैप्पी का कोड क्या होगा। ठीक है, आपसे पूछा है किड्स आर हैप्पी का कोड क्या होगा। अब जरा इसको देखो भाई, यहां तो कुछ कॉमन नहीं है, कम होम सून, आर यू कमिंग, रेनिंग बैडली, कुछ कॉमन नहीं है। अब मैं यहां पर क्या करूं, है ना, अब मेरी अप्रोच यहां पर क्या रहेगी, कॉमन होने की। तो उसको मैं कैसे करता हूं, देखो आप, ये कितने वर्ड, कितने लेटर्स हैं, 4, ये कितने हैं 4, ये कितने हैं 4, कोड क्या है 444। ये कितने लेटर हैं 3, ये कितने लेटर हैं 3, और ये कितने लेटर हैं 6, तो कोड क्या होगा 336। ये कितने लेटर हैं 7, ये कितने हैं 5, और ये कितने हैं
7, तो कोड क्या है 757। तो जितने आपका यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड, नंबर ऑफ आपके अल्फाबेट्स हैं, वही आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो किड्स में आ जाएगा 4, या जाएगा 3, और ये जाएगा आपका कितना 5, 4, तो 435 अपना यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। क्लियर है भाई? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से करेंगे। क्लियर है ये चीजें? चलो ठीक है, ये वही आपका सेम पैटर्न पे जो है वो क्वेश्चन आ गया कि लंग्स को हमने यहां पर क्या लिखा, LUNGS, इसको मैंने क्या लिखा, OXQJV लिखा। ठीक है, तो बस आप इसको अगर देखो यहां पर भाई, LMN 2 का गैप है, UVW 2 का गैप है, NOPGHISTU तो दो का गैप है। इस क्वेश्चन को भी आप यहां पर इस तरह से अप्रोच जो आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जगह पूरा जो पीपीटी है मैं इसको यहां पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, है ना, इसको यहां पर देख सकते हैं। प्लस कोर्स के बारे में आपको यहां पर ऑलरेडी जो बता चुका हूं, कोर्स को यहां पर देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहां पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। और ये आपके जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, ठीक है, काफी क्वेश्चंस है यहाँ पर। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन जो लेकर आया हूं, इनका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर पहले 10 से स्टार्ट करते हैं, ये आपका 10 हो गया, इसको आप करेंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 10 के बाद आपका 11 है, ठीक है, फिर थोड़ी गलती हो गई यहाँ पर, 15 लिख लो, कोई बात नहीं, 16, ठीक है, ये आपके जो है ये होमवर्क है। ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर जो है आप इसको बता सकते हो। ठीक, जो भी इनके नंबर रिस्पेक्टिवली आप इनको इसको प्रैक्टिस कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कितने लोगों ने वीडियो देखा है। और वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो, टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्लस नेक्स्ट वीडियो जो है आपका किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है, क्या आपको चीजें चाहिए, वो आप लिख देना, मैं उस पर वीडियो, उस पर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। ठीक, तो यही था इस वीडियो में बताने के लिए। बाकी सब लोग अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।